नमस्कार दोस्तों, जो अपने डोमेस्टिक एयर कंडीशनर है जैसे कि स्प्लिट एसी हो गया है, विंडो एसी हो गया है, उसके अंदर जो अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेंट यूज़ होते हैं, तो उस रेफ्रिजरेंट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। उसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, रनिंग प्रेशर कितना होता है, मतलब बैक प्रेशर, और डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है, वो हर एक का डिटेल्स में आपको बता देने वाला हूँ। मेनली 3 रेफ्रिजरेंट अपने एयर कंडीशनर के अंदर यूज होता है। पहला होता है R22, दूसरा होता है R32 और तीसरा होता है R410। ये इसके नाम है रेफ्रिजरेंट के, R22, R32 और R410। इसके अंदर और एक होता है R290, ये फुल्ली फ्लेमेबल है, तो अभी बहुत सारी कंपनी ने इसको अवॉइड कर दिया है यूज़ करना। दूसरी चीज़ है जो R22 है, R22 भी जो नए मॉडल है, इसका R22 का भी प्रोडक्शन अभी बंद कर दिया है, क्योंकि ये ओजन फ्री नहीं है। अपने जो ओजन की लेयर होती है जो इन्वायरमेंट को, वो ओजन की लेयर को ये खतरा पहुंचाता है R22, इसलिए गवर्नमेंट ने R22 को भी बैन कर दिया है। तो अभी फिलहाल में जो प्रोडक्शन होता है वो होता है R32 और R410 रेफ्रिजरेंट वाले एयर कंडीशनर का। ये जो एयर कंडीशनर में जो रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, इनका टेम्परेचर जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है। और जो ये जो देख रहे हो R22 और R290, ये लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट है। R32 और R410 ये हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है। तो इनका अपन पहले देखेंगे स्टैंडिंग प्रेशर कितना है, स्टैंडिंग में कितना प्रेशर होता है इनका, रनिंग में कितना प्रेशर होता है, रनिंग में बोले तो बैक प्रेशर, और डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है। ये हर एक प्रेशर के बारे में अभी अपन बात करेंगे। जो R22 है, R22 का स्टैंडिंग प्रेशर तकरीबन होता है 135 से 150 psi जी, तो अपन उसको 150 psi जी मान के चलेंगे। 150 psi, psi ये यूनिट है अपना प्रेशर मापने का। जैसे कि अपन कोई चेक कर लेते तो अपन जैसे केजी में नापते हैं, वैसे प्रेशर को नापने के लिए psi नाम का यूनिट है। उसका स्टैंडिंग प्रेशर 150 psi। उसका रनिंग प्रेशर मतलब इसका बैक प्रेशर है, जो सेक्शन वाल से जो प्रेशर अपन चेक करते हैं, उसका रनिंग प्रेशर आता है 55 से अपना 65-70 psi। ये अगर डिपेंड करता है, ये 55 to 70 psi वो मॉडल के हिसाब से, इन्वायरमेंट टेम्परेचर के हिसाब से। अगर टेम्परेचर कम रहेगा मॉर्निंग के टाइम पे, अगर आप चेक करोगे तो 55 psi दिखाई देगा। अगर दोपहर में धूप में 32 डिग्री सेल्सियस में चेक करोगे तो 70 psi के करीब उसका प्रेशर दिख सकता है। इसका डिस्चार्ज प्रेशर आता है डिस्चार्ज प्रेशर डिपेंड करता है अपने रनिंग प्रेशर। रनिंग प्रेशर से 4 टाइम्स मोर होता है अपना डिस्चार्ज प्रेशर। अगर रनिंग प्रेशर 55 psi है तो डिस्चार्ज प्रेशर अपना तकरीबन 4 टाइम्स मोर पकड़ के चलो तो 250 से 280 psi जी, मतलब मैक्सिमम 300 psi जी। तो इसको अपने एवरेजली 280 psi मान के चलते हैं। तो R22 रेफ्रिजरेंट का स्टैंडिंग प्रेशर है अपना 150 psi जी, रनिंग प्रेशर है 55 to 70 psi, और डिस्चार्ज प्रेशर है इसका 280 psi जी। ये हो गया R22 की बात। ये R22 पुराने हर बहुत सारे मॉडल, मतलब 99% पुराने इसी के अंदर आपको R22 गैस देखने के लिए मिलेगा। और लो इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, जो बॉइलिंग टेम्परेचर, इसको बॉइलिंग टेम्परेचर को BT मान के चलते हैं, वो -41 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। -41 डिग्री सेल्सियस के करीब इसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। अभी अपन बात करेंगे R32 का स्टैंडिंग जो प्रेशर होता है, वो स्टैंडिंग प्रेशर पकड़ के चलो 250 psi जी, psi। अभी कोई मशीन के अंदर आपको ये 270, 260, 235, 240 भी दिख सकता है, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। इसका रनिंग प्रेशर है 110 से लेके 130 psi, ओके। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर है 480 psi तक, मतलब ये 480 psi अपन पकड़ के चलेंगे। और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर -51 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये बहुत ठंडा गैस है कंपेरेटिव R22 की, राइट। लेकिन ये हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है। आप इसका प्रेशर अगर देखोगे तो इसका R22 का स्टैंडिंग प्रेशर 150 psi जी, तो इसका स्टैंडिंग प्रेशर है 250 psi जी, राइट। इसका रनिंग प्रेशर 55 to 70 psi जी, इसका रनिंग प्रेशर है 110 to 130 psi जी, और इसका डिस्चार्ज प्रेशर 280 psi जी, तो इसका है 450 to 480 500 psi जी के करीब इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है। मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है। जितना ज़्यादा हाई प्रेशर रहेगा उतनी ज़्यादा रिस्क भी इसके साथ है, लेकिन ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा रेफ्रिजरेंट है R32। सेम जैसे ये R32 है, उसी टाइप का R410 का भी स्टैंडिंग प्रेशर 230 से लेकर 250 psi जी रहेगा। इसका भी रनिंग प्रेशर 110 से लेके 130 psi के करीब रहेगा R410 का भी। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर भी 450 से लेके 480 psi तक रहेगा। और इसका भी बॉइलिंग जो टेम्परेचर होता है -51 डिग्री सेल्सियस रहता है R410 का भी। लेकिन R410 जो होता है वो R410 दो गैसेस का मिक्सचर है। R410 के अंदर 2 गैस होता है। कौन से 2 गैस होते हैं? R410 के अंदर अपने 2 गैस है, तो 2 रेफ्रिजरेंट होते हैं। 2 रेफ्रिजरेंट है अपना, एक होता है R32 प्लस R125, मतलब R125 और R32 का मिक्सचर 50-50% अगर मिक्सचर कर दिया तो R410 बनता है। R32 से और R125 से अपना क्या बोलता है R410 बनता है। इन दोनों में से अगर लीक हो गया तो पहले बाहर चला जाता है अपना R125, क्योंकि R125 वो गैस
हल्का होता है कंपेरेटिवली R32 से भी R125 हल्का होता है। तो ये R125 बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है जल्दी, जहाँ से लीकेज है तो क्या हो जाता है, इसका जो मिक्सचर है इनबैलेंस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, इसका परसेंटेज कम हो जाएगा, तो ये कूलिंग करना बंद कर देगा अगर इसका परसेंटेज इनबैलेंस हो गया तो आपको पूरा गैस रिलीज करके उसको एक बार लीक टेस्टिंग करके लीकेज फिक्स करके आपको दोबारा गैस वैक्यूमिंग करके डालना पड़ेगा इसके अंदर सिस्टम में। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि हर बार अपन जब गैस चेक करते हैं तो गैस थोड़ा बहुत क्वांटिटी में पर्ज हो जाता है, और गैस जब पर्ज होता है तो इसकी वजह से भी इसका परसेंटेज इनबैलेंस हो सकता है। अगर इनबैलेंस हो गया तो आप देखोगे तो इसका जो रनिंग प्रेशर है, रनिंग प्रेशर भी आपको 250 240 दिखेगा, स्टैंडिंग प्रेशर 220 250 दिखेगा, रनिंग प्रेशर 110 120 दिखेगा, तो भी ये कूलिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं कूलिंग करेगा, अगर इसका परसेंटेज इनबैलेंस हो गया तो ये कूलिंग नहीं करेगा। अभी बचा R290, ये फुल्ली फ्लेमेबल गैस है। जैसे कि अपना पेट्रोल डीजल जलता है फुल्ली फ्लेमेबल है, जैसे LPG लाते हैं अपन घर पे वो फुल्ली फ्लेमेबल होता है, उस टाइप से ये फुल्ली फ्लेमेबल है। इसमें आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। R410 R32 में भी अंडर प्रेशर इसके अंदर भी ये फ्लेमेबल है, अंडर प्रेशर के अंदर ये भी जल सकते हैं, लेकिन ये फुल्ली फ्लेमेबल है R290 का भी स्टैंडिंग प्रेशर तकरीबन 160 to 180 psi के करीब होता है। इसका रनिंग प्रेशर होता है 70 to 80 psi, मतलब R22 की तरह जैसे इसका कंपोजिशन पकड़ के चलो। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर भी 310 psi के करीब इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी R22 की तरह ही कम होता है। तो ये दोनों अभी फिलहाल में यूज़ नहीं हो रहे, R22 और R290 पहले से ही कम क्वांटिटी में यूज़ होता था। R22 बहुत सारे एसी में, पुराने एसी में हर एक में आपको R22 मिलेगा, लेकिन नए जो भी कंपनियां हैं LG, सैमसंग, डाइकिन, हिताची, सब लोग अभी R22 का प्रोडक्शन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो खाली R32 और R410 के एसी अभी बन रहे हैं। तो इसका प्रेशर आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। एसी का रनिंग प्रेशर 110 से 130 psi, R410 और R32 का दोनों का भी कंपोजिशन नियर अबाउट सेम टू सेम है, राइट। अगर इसके अंदर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो। दूसरी चीज़ है, इन रेफ्रिजरेंट को बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। जो भी आप रेफ्रिजरेंट यूज़ करने के लिए, कैरी करने के लिए, स्टोर करने के लिए जो सिलेंडर यूज़ करते हो वो ISI मार्किंग वाले सिलेंडर होना चाहिए। मतलब ब्रांडेड सिलेंडर ले लो, लोकल सिलेंडर से ISI मार्किंग वाले सिलेंडर का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी है। इस सिलेंडर को धूप में मत रखो। धूप में रखने की वजह से क्या हो जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या प्रेशर बढ़ जाएगा तो ब्लास्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो कभी भी इसको धूप में नहीं रखने का, धूप में रखने की वजह से उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ सकता है। दूसरी चीज़ है, जो भी सिलेंडर है, अगर आपके पास ऐसे सिलेंडर 3 kg का है तो उसको हाफ कैपेसिटी में भरो। हाफ कैपेसिटी में बोले तो कितना भरने का अपने को, उसको 1.5 kg इसके अंदर मैक्सिमम रेफ्रिजरेंट डालेंगे। और 2 kg का सिलेंडर है तो उसके अंदर अपन 1 kg रेफ्रिजरेंट उसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि सेफ्टी के लिए फुल क्वांटिटी में रेफ्रिजरेंट भरना हार्मफुल है। दूसरी चीज़ है, जो भी सिलेंडर रहते हैं, बहुत सारे लोगों को आदत होती है जो अपनी स्कूटी होती है उसके स्कूटी के डिग्गी में रखने का। स्कूटी के डिग्गी के नीचे इंजन होता है और इंजन की हीट उस सिलेंडर को लगेगी और आपका रॉकेट बन जाएगा। इसलिए कभी भी जो भी रेफ्रिजरेंट सिलेंडर है उसको डिग्गी में मत रखो। अगर धूप में लेके जा रहे हो, धूप में से आपको बैग के अंदर रख के, तो उसको गीला कपड़ा लपेट के लेके जाओ ताकि उसका टेम्परेचर ना बढ़ जाए। तो ये सारे प्रिकॉशन और ये सारे प्रेशर आप इसकी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।